नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हम सब नए साल में प्रस्थान को तैयार हैं। इस साल बहुत कुछ हुआ जिसका बोझ हम अगले साल नहीं ले जा सकते, लेकिन उन्हें याद करना जरूरी है ताकि सनद रहे। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ जिसे साल के आखिर में याद करना लाजमी है। मुद्दों, घटनाओं, इवेंटों का लंबा सिलसिला है। उस पर साल के इस विशेषांक में हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका परिचय करवाना चाहता हूं गुजरे ज़माने की टेलीविज़न पत्रकारिता की नामवर शख्सियत नगमा सुल्तान का। आपका स्वागत है नगमा जी। नया साल मुबारक हो। हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपने दिनों की टेलीविज़न पत्रकारिता को याद करें, खबरों को खबर बनाए रखने की अपनी जद्दोजहद को हमसे साझा करें। नमस्कार अतुल जी। सबसे पहले हमें याद करने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे समय में पत्रकार पहले पढ़ाई करके फिर फील्ड में सालों साल तब के तैयार होते थे, और पढ़ाई की क्लास में सबसे पहले आवाज की सौम्यता से लेकर अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बिना एक बार भी उछले, बिना चारों तरफ हाथ पैर मारे, बिना BND कहे, थोड़ी मर्यादा रखिए, बिना किसी का माइक्रोफोन म्यूट किए और बिना समय समाप्त हो रहा है कहे प्रधानमंत्री यहाँ से लोग देखने आएंगे, नहीं सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबको अपनी बात कहने का मौका देते हुए खबर लोगों तक पहुंचाना हमको सिखाया जाता था। अब जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, जब आप पत्रकार के रूप में अपनी सफलता समाज में आपकी विश्वसनीयता से नहीं लेकिन TRP और पेटीएम में क्रेडिट हुए 2 रुपए प्रति ट्वीट से मापेंगे, तो आप तो एक कुतुब मीनार, CP, रीगल रीगल रीगल, न्योडा 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 की तर्ज पर ही खबर बांटने वाले ही बनेंगे। जब आप निष्पक्षता को ताक पर रखकर सरकार या पूंजीपतियों के यहाँ पत्तल साफ करेंगे, तो आप पत्रकार नहीं पत्तलकार ही कहलाएंगे। अब जैसे इन महोदय की इस खबर को देखिए। पाठशाला में अब स्टार फुटबॉलर मेसी का चैप्टर। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? आप जानते हैं इस खबर को हम कैसे पेश करते? कैसे? इस खबर को हम पेश ही नहीं करते क्योंकि यह खबर ही नहीं है। यह एक सफल व्यक्ति की पीठ पर चढ़कर थोड़े समय के लिए रेलेवेंट होने की एक हुड़क चुल्लू की दुखद कोशिश है। हुड़क चुल्लू, आप भी नगमा जी ने तुरंत पकड़ लिया। जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रहा था कि जब आप आज के इन एंकराओं को देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि इसी शब्द में मेरा जवाब छुपा हुआ है। एंकरा। न्यूज़ या समाचार पढ़ा जाता है, आप सूचना देते हैं लोगों को। एंकर तो चित्रहार या रंगोली के हुआ करते थे। एक के बाद एक गाना चल रहा है और इन गानों को एक गुलदस्ते में सजाने का काम कार्यक्रम के एंकर करते थे। आज समाचार जब झूठ, अर्धसत्य और सनसनीखेज खुलासों का शो बन गया है, तो एक एंकरा भी वही काम कर रहे हैं। इन सब को अपनी आवाज के धागे में पिरोकर गुलदस्ते में नहीं, गुदस्ते में सजाकर हर घर के ड्राइंग रूम में रख दे रहे हैं। गुदस्ता, वाह। वैसे अब डंकापति भी पूरे रंग में आ चुके हैं। एक आध जो बचे खुचे ठीक ठाक लोग कोई थे। बचा भी था? मैं मतलब भाई साहब की बात कर रहा था। अच्छा, ठीक। ये जो एक आध बचे खुचे लोग थे, इनकी भी जुबान बंद करने का पूरा प्रबंध डंकापति ने कर लिया है। NDTV को हजारों करोड़ रुपए लगाकर खरीदा जा रहा है। तो ये जो खबर है, इसको अगर आपको प्रस्तुत करना होता आपके ज़माने में, तो कैसे आप इस खबर को लोगों को बताते? इस खबर को हम लोग इस तरह से पेश करते। भारत के अग्रणी उद्योगपति और विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी श्री गौतम अडानी ने देश के एकमात्र और संभवतः आखिरी स्वतंत्र मीडिया चैनल NDTV को खरीदकर एंड ऑफ टीवी के काल का शुभारंभ किया। देयर आर सम थिंग्स मनी कैंट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टरकार्ड। इस कहावत को सच साबित करते हुए सिर्फ एक मीडिया संस्थान की जबान खरीदने में नाकाम श्री अडानी ने सूत्रों के अनुसार यह अंतरण अपने मास्टर के कार्ड से एक स्वाइप से संपन्न किया। बताया जा रहा है हिज मास्टर्स वॉइस रिले करने वाले दूसरे श्वानों में इस समझौते से काफी उत्साह है और NDTV के पूर्ण विराम से किसी की पाठशाला चल पड़ी है, तो कहीं उल्लास के हल्ला करते बोल ध्वनि बैरियर के आर पार हो चुके हैं। हमारे संवाददाता से इनकी अनौपचारिक बातचीत के दौरान पता चला है कि ज्यादा खुशी कईयों में इस बात की भी है कि अब निष्पक्षता का ड्रामा करते हुए किसी को पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब चोट घुटने में और दर्द दिमाग में। NDTV बिक गया, रवीश कुमार और तमाम दूसरे पत्रकार बेरोजगार हो गए। आप लोगों के ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि सरकार लोगों को बेरोजगार करे? देखिए, इस खबर को कैसे करते थे मैं बताती हूँ।
राष्ट्रीय रोजगार मंत्रालय ने देश में बेरोजगारी की खबरों को बेबुनियाद बताया है। सूत्रों के अनुसार अगर एक पत्रकार की नौकरी गई है तो वहीं तिहाड़ शिरोमणि और विचित्रा त्रिपाठी एक नौकरी छोड़कर दूसरी तुरंत पाने में समर्थ भी हुए हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अभाव में युवा आत्मनिर्भर हो रहा है और ऐसा व्यतिक्रमी कदम नेहरू जी ने तो कभी सोचा ही नहीं था। यह बात साफ हो चुकी है। IIT, एम्स आदि संस्थाएं शुरू कर PSU आदि में जो लोगों को नौकरी देने का सिस्टम था, उससे लोग मुफ्तखोरी के अभ्यस्त हो गए थे, जिसकी वजह से आज डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार रोटेशन बेसिस पर नौकरियां शुरू करेगी ताकि हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन काम पर रहे और बाकी के सभी दिन आराम करे। आजकल एक चीज और देखी जा रही है, मसलन ये देखिए आप, हर दिन यही हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे और ये सब चीजें टीवी पर दिखाई जा रही हैं। आपके जमाने में इस तरह की खबरों को कैसे दिखाया जाता था? मैं बताती हूँ। दिल्ली शहर के बीचों बीच आज दो समुदायों के बीच दंगे भड़कने की खबर आई। सूत्रों के अनुसार दंगों में 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। खबर मिलने पर रैपिड एक्शन फोर्स ने रैपिड एक्शन लेते हुए हालात काबू में किए और कर्फ्यू की घोषणा की। क्षेत्र के MLA एवं MP ने गोली मारो सालों को का नारा लगाने के बजाय सबसे शांति की अपील की और धार्मिक अग्रजों ने भी ऊपर वाले के नाम पर नफरत और मारकाट के लिए न उकसाकर प्रेम और सौहार्द की बात कही। फिलहाल तो हम लोगों के यहाँ प्यार करना और प्यार का इजहार करना दो धर्मों के बीच में लगभग ऐसा पाप हो गया है कि टीवी के जो एंकर आए हैं हमारी, उनको ऐसा लगता है कि प्यार करके कोई उनके घर के दरवाजे से उनकी बकरी खोल ले गया है। और अगर शादी ब्याह हो जाए तो समझ लीजिए कि चैनलों पर कोहराम ही मच जाता है। तो आप लोगों के शादी ब्याह के बारे में क्या ख्याल थे जब अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों के लोग आपस में इस तरह से शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत की जैसी चीज़ें करते थे? मैं बताती हूँ। बॉयकॉट गैंग से त्रस्त बॉलीवुड इस बार साफ सुथरी भारतीय सरकार द्वारा पारित स्क्रिप्ट सहित फिल्म बनाने जा रहा है। फिल्म का शीर्षक है पति पत्नी और वो। सूत्रों के अनुसार फिल्म में पति और पत्नी के साथ वो की सहायक भूमिका में नजर आएंगे नफरती गुब्बारे सुदर्शन चवांके। बताया जा रहा है कि श्री सुदर्शन ने इमरान और दिव्या के अभ्यर्थना अनुष्ठान अर्थात वेडिंग रिसेप्शन को कैंसिल करवाकर इस फिल्म के लिए अपना ऑडिशन दिया। श्री चवांके के अलावा फिल्म में नायिका की भूमिका में नजर आएंगी हाल ही में इंटरफेथ कपल्स को ट्रैक करने की प्रस्तावना लाने वाली महाराष्ट्र सरकार। फिल्म के संगीतकार हैं धर्मनिरपेक्षता और प्रेम का राग अलापने वाले लिब्रांडू और गीतों को बोल से सजाने वाले हैं श्रीमान सिक्युलर। आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में लोग लड़कियों का हिजाब न पहनने देने के लिए जोर मार रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि हमारे पड़ोसी ईरान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग लड़कियों को हर हालत में हिजाब पहनाने के लिए जोर मार रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसका क्या हल आप देख पाती हैं? अतुल जी, मैं हूं ना। विश्व भर में कोविड से भी अधिक खतरनाक एक वायरस के आगमन की सूचना मिली है। सीधे पितृसत्ता और उसके ठेकेदारों की श्वास नली पर आक्रमण करने वाले इस वायरस का नाम नारी की चयन शक्ति बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसका एक खास वेरिएंट मुसलमान नारी की चयन शक्ति भारत के कर्नाटक राज्य और विदेश ईरान में फैला रहा। दोनों जगहों पर पितृसत्ता और धर्म के ठेकेदारों ने नारी की चयन शक्ति को खत्म करने की पूरी कोशिश की और अभी भी लड़ाई जारी है। भारत में इस लड़ाई में पितृसत्ता का पूरा साथ दिया न्यायपालिका ने और ईरान में तो पूरी सरकार ही लगी हुई है। गौरतलब यह है कि इस लड़ाई में हिजाब वैक्सीन दोनों ही देशों का हथियार बनकर सामने आई है। ईरान में नारी की चयन शक्ति को खत्म करने के लिए जबरदस्ती हिजाब के डोज लगाए जा रहे हैं और भारत में हिजाब पर दोष लगाया जा रहा है। इस साल तो मामला हिजाब से आगे बढ़कर पैगंबर तक पहुंच गया। डंकापति को अपनी एक सिपहसालार हैं उनकी नुपुर शर्मा की बलि देनी पड़ी और इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने एक पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, उनको जेल में डाल दिया। वो भी एक बहुत छोटी सी चीज़, एक फिल्म का पोस्टर शेयर करने के लिए। आपको क्या लगता है? बस एक जरूरी सूचना, नुपुर शर्मा के विवादित बयान से भड़के अरब देशों की प्रतिक्रिया के बाद भगवा सरकार की चौड़ाई नुपुर शर्मा और JNU में हुए मारपीट के मास्टरमाइंड कोमल शर्मा के साथ
लापता हो गई। बताया जा रहा है कि चौड़ाई को ढूंढती सरकार फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के घर पहुंची और उन्हें भौकाल के आरोप में गिरफ्तार करने के बावजूद खुद की चौड़ाई नहीं पता लगा पाई। सूचना मिलने पर संपर्क करें गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज 110002। तो एक और चीज मैं जानना चाह रहा था नगमा जी। हाय सर। हाँ सर, न्यूज लॉन्ड्री में बैठे हुए थे, अतुल जी के साथ इंटरव्यू हो रहा था जी। क्या? खान मार्केट गैंग, टुकड़ी टुकड़ी गैंग? सर मैं अभी निकलती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ऑरेंज कलर की बिकिनी, नारंगी बिकिनी पे तो बहुत बढ़िया बिकिनी जिहाद का प्रोग्राम बन जाएगा सर। मैं यहाँ से चलती हूँ बस। अरे कहाँ चली गई? किसका फोन आ गया मैडम? फूल लगाया तो फूल समझे क्या? मैं रुकेगा नहीं। जैसे जैसे स्क्रीन ने रंग बदला, नगमा जी ने भी रंग बदल लिया। ये थी हमारे साथ गुजरे जमाने की अजीम टेलीविजन एंकर नगमा सुल्तान। अब वक्त है टिप्पणी के इस विशेषांक में विशेष ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे, तब बातें होंगी बीत रहे साल की कुछ एक अहम सियासी सरगर्मियों की, जिसका नाम है राजनीति का झोंटा नचौवल। और हमारे साथ होंगी द नेबरहुड टीचर। क्या आपके न्यूज में कोई कमी है? हाँ है। क्या आपके न्यूज में मनी है? नहीं। क्या आप भी खबरों के लिए पैसे मांग मांग कर थक गए हैं? हाँ भाई हाँ। नहीं समझ आ रहा तो आज ही अपने घर पे ले आइए राष्ट्रवादी टूल किट। देश का ऐसा पहला टूल किट जिससे आप घर बैठे बैठे पा सकते हैं सरकारी और बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऐड एकदम मुफ्त। क्या? जहां आपको मिलता है रोजाना 4 प्लांटेड खबरों का डोज। क्या बोल रहा है बे? वो भी सीधा मंत्री जी के व्हाट्सएप से। ये हुआ ना बात। और साथ में DIY जिहाद किट भी। एंड नॉट जस्ट दैट, एक मिस्ट्री बॉक्स भी। और मिस्ट्री बॉक्स से ये पता चलेगा कि आपका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है। जहां राज राज नहीं होगा, सब कुछ खुला होगा। खतरनाक। तो आज ही लेकर आएं राष्ट्रवादी टूल किट और गर्व से कहें मेरे न्यूज में राष्ट्रवाद है। विज्ञापन के सहारे चलने वाली खबरें और पत्रकारिता बाजार जोखिमों के अधीन है। इस तरह की खबरें सरकारी नियंत्रण और कॉर्पोरेशंस की बेईमानियों का शिकार हो सकती हैं। ये खबरें आपके लोकतंत्र या आपके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। न्यूज को आजाद रखने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। स्वतंत्र मीडिया को समर्थन दीजिए, पब्लिक फंडेड मीडिया को सहयोग दीजिए। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि खबरों की आजादी कितनी जरूरी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, राजनीति का झोंटा नचौवल। बीते 7-8 सालों में इस देश में बहुत कुछ टूट गया है। मसलन देश की बड़ी आबादी के दिमाग से उसके जुबान का रिश्ता टूट गया है। देश के गद्दारों को, बहुत से इंसानों का इंसानियत से रिश्ता टूट गया है। ऑडियो दे दीजिए भाई, एम्बियंस दे दीजिए। गुजरात पुलिस का डांडिया, ये गुजरात के खेड़ा में ये पुलिस का डांडिया, पुलिस ने कैसे डांडिया खेला ये देखिए। राजस्थान के उदयपुर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद से काफी तनाव है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 लोगों ने एक दर्जी की उसी की दुकान में धारदार हथियार से हत्या कर दी। भाजपा वालों का अपने अतीत से रिश्ता टूट गया है। टूटने के सिलसिले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत कुछ टूटा है। मसलन उनके अनगिनत पुराने साथी टूट गए हैं। बहुतेरे सूबे कांग्रेस की पकड़ से टूट गए हैं। जाहिर है राहुल गांधी के पास जोड़ने के लिए बहुत काम है, सो उन्होंने देश के कलपुर्जों को दुरुस्त करने के लिए भारत जोड़ने का निर्णय किया। इसी हफ्ते कन्याकुमारी से राहुल गांधी की यात्रा सबको जोड़ते हुए दिल्ली पहुंची। अब राहुल गांधी दिल्ली से कश्मीर के बीच एक बार फिर से भारत जोड़ने निकलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छी पहल का असर 2023 और 24 की सियासत पर भी हो। उनकी बारंबार हार का सिलसिला खत्म हो। यात्रा का मेरा फेवरेट मोमेंट ये है। वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ। वीडियो में राहुल गांधी के साथ एक प्यारी सी बच्ची मस्ती करते हुए चलती नजर आ रही है। राहुल अचानक बीच में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद काफी देर से चल रही बच्ची थक गई होगी। दोनों के बीच कुछ बात होती है। राहुल इशारे से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ। बच्ची फुदक कर राहुल की पीठ पर बैठ जाती है। सुरक्षाकर्मी उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए सब आगे चलने लगते हैं। आपका क्या ख्याल है टीचर जी?
इस संदर्भ में आज मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन शब्द है अतुल जी। अंग्रेजी भाषा एक बेहद टॉलरेंट भाषा है। यह कहीं से भी कोई भी शब्द उठाकर उसे अपना बना लेती है और अपने रंग में रंग लेती है। ऐसा ही एक शब्द है जापानी भाषा का किंसुगी। किंसुगी एक खास तरह का आर्ट फॉर्म है जिसमें टूटी हुई चीजों को पिघले सोने से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह उस टूटी हुई चीज की कीमत और भी बढ़ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह शब्द मुझे सटीक लगता है। जैसे कि 2014 से 2019-20 तक कांग्रेस के चारों तरफ चीजें टूटती रहीं, पर उन्हें जोड़ने की कोशिश कहीं दिखी नहीं। लेकिन अब कांग्रेस अपनी छवि के साथ साथ बाकी चीजें भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, जस्ट लाइक किंसुगी। लेट मी यूज इट इन अ सेंटेंस। द भारत जोड़ो यात्रा may just become the kintsugi that is needed to repair the cultural melting pot that is India. नीतीश कुमार देश के लिबरलों का लिटमस टेस्ट हो गए हैं। जिनको मोदी जी के भक्त लिब्रांडू, कम्युनिस्ट, वॉमी, धिम्मी, सेकुलर जाने कितने सम्मानजनक नामों से याद करते हैं, उन लिबरलों के लिए नीतीश कुमार घड़ी का वो लटकता हुआ पेंडुलम बन गए हैं। लिबरलों की आशाओं, निराशाओं, उम्मीदों, नाउम्मीदियों के दो छोर बन गए हैं नीतीश कुमार। साल 2015 से ही देश का लिबरल प्रोग्रेसिव तबका नीतीश कुमार के दांव पर अपना पेंच कसने की कोशिश कर रहा है। वह बुझते दिए की लौ की तरह लपलपा रहा है। कभी लगता है कि दिया लंबे समय तक जलेगा, तब तक नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़ भाजपा का दामन पकड़ लेते हैं और लगता है कि लिबरल दिए की लौ हड़बड़ा कर बुझ जाएगी। जब लिबरलों के दिल डूबने लगते हैं, तब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं और तेजस्वी का साथ पकड़ लेते हैं। इस तरह लिबरलों की लौ फिर से लहकने लगती है। लिबरलों के इस नीतीश संकट पर क्या कहेंगे आप टीचर जी? अतुल जी, आपने रोलिंग स्टोन का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, काफी प्रसिद्ध पाश्चात्य संगीत का बैंड है। सही कहा आपने। अंग्रेजी में कहावत है कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी जो पत्थर चलता रहता है उसमें कभी काई नहीं जमती। नीतीश जी लिबरल्स को काफी एक्टिव रखते हैं, उनकी मदद करते हैं कि वे इस लड़ाई में कंप्लेसेंट न हो जाए। वैसे रोलिंग स्टोन का एक और अर्थ भी होता है, जो है बिन पैंदी का लोटा या थाली का बैंगन। वैसे बिहार और नीतीश के संदर्भ में फिट तो ये भी बैठता है ना? आपने तो लिबरलों को कहीं का नहीं छोड़ा। इस साल एक बार फिर से मोदी जी ने साबित किया कि अगर बात सांकेतिक राजनीति की हो, मीडिया मैनेजमेंट की हो या फिर छवि प्रबंधन की हो, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर मनोनीत करके उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। इस कदम को साल 2022 की सबसे बड़ी सियासी परिघटना कहा जा रहा है। देश में आदिवासियों की स्थिति सुधरे न सुधरे, दलितों के साथ अत्याचार पर रोक लगे न लगे, लेकिन आदिवासी और दलित राष्ट्रपति बनाकर कुछ पाप तो धुल ही जा सकते हैं टीचर जी। जी, 2022 में असम के चाय बागानों में रहने वाली जनजातियों के एयरपोर्ट बनाने के लिए विस्थापन से लेकर हसदेव अरण्य पर आई सरकारी विपदा तक देखें तो सरकार की आदिवासियों के प्रति मानसिकता बदलती तो नहीं नजर आती। पर हाँ, आदिवासी मूल की राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से सरकार की टोकनिज्म यानी खोखली प्रतीकात्मक पहल का जरूर पता चलता है। इस अनोखे द्वंद्व को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर और सटीक शब्द है, unctuousness, अर्थात the claim or pretense of holding beliefs, feelings, standards, qualities, opinions or virtues that one does not actually possess. इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। For example, the appointment of Honorable President Srimati Draupadi Murmu represents the heights of the BJP government's tokenism and unctuousness. यह मामला भी प्रधानमंत्री जी के छवि प्रबंधन और मीडिया मैनेजमेंट का खूबसूरत उदाहरण है। आमतौर पर विदेशी यात्राओं, विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात में सभी बड़े नेताओं की कोशिश होती है कि कोई ऐतिहासिक समझौता हो जाए, कोई बड़े व्यापारिक समझौते हो जाएं, आधुनिक तकनीकी के लेन देन का रास्ता खुल जाए। पर हमारे डंकापति इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी पूरी कोशिश होती है कि विदेशी नेताओं के साथ 5-6
फुल स्वैग वाली फोटो और वीडियो निकल जाए बस, ताकि देश के भीतर उनकी आईटी सेल वाली अक्षौहिणी सेना उन फोटोज और वीडियोस को वायरल कर विश्वगुरु की गद्दी पर मोदी जी की ताजपोशी कर सके। हर बार इस काम के लिए मोदी जी को विदेश जाना पड़ता था, इस बार ये मौका खुद भारत चलकर आया है। भारत को G20 की सदारत का मौका मिला है, तो तैयार रहिए, अगले पूरे साल एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो आपकी झोली में गिरेंगे। विश्वगुरु दुनिया भर के नेताओं को आगे आगे रास्ता दिखाते नजर आएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल फर कोट एंड नो निकर्स, यानी बाहर से फुल टशन और अंदर कपड़े फटे। अगर मैं कहूं तो पर्दा सिल्क का और दीवार से प्लास्टर झड़ रहे हों। जी, ऐसा ही कुछ। इस कहावत को G20 अध्यक्षता के संदर्भ में देखेंगे तो जैसे मुंबई के स्लम ढकने के बाद मीटिंग से पहले दिखने वाली वहां की सफाई, या जगह जगह लगे 20-20 फीट के होर्डिंग भारत का फर कोट है, जबकि असलियत में 82 रुपए का डॉलर, भूखमरी, बेरोजगारी, पत्रकारिता स्वतंत्रता आदि के सूचकांक में हमारे बिगड़ते हालात और देश की मौजूदा धार्मिक अनिश्चितता का माहौल हमारे फटे हुए निक्कर। अब यहां पर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। ECI स्लीपवेल मैट्रेस पर थोड़ा आराम कर लीजिए। चाहे वोटिंग के पहले बटे लिकर या महाराजाधिराज वोट डालने जाए रोड शो बना, बयान हो भड़काते या सत्ताधारी नोट उड़ाते, चाहे खरीदे जाए वोटर या बिक गए हो लीडर, लोकतंत्र भले ही आपकी छाती पर सिर पटक कर मर जाए, मगर आपको आए ऐसी नींद जिस पर कोई असर न। ध्यान से देखिए, हम ले आए हैं आपके लिए वही मैट्रेस जिस पर न सताए महंगाई, बेरोजगारी, नैतिकता, न संविधान, न संयोग, न वियोग, न भूख, न रोग। यह वही गद्दा है जिसे बिछाकर सोता है चुनाव आयोग। बेशर्मी की तुरंत नॉर्मल हो जाने वाली स्प्रिंग और डिमोनेटाइजेशन के बाद विदेशों से वापस आए काले धन की फिलिंग वाले मखमली गद्दे इस तरफ से बिछाएं तो धर्म की बेहोशी, और इस तरफ से बिछाएं तो विकास की बेहोशी। ना निकले आह न करा, सोए आप बेआवाज, छिपा जाए सारे राज। फिलहाल भरी दोपहरिया में मैं तो सोने चली, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी नींद ऐसी आए कि अच्छे दिन का सपना न टूट पाए, तो आज ही घर ले आइए नमो टेक इंडस्ट्रीज का SCI स्लीप मैट्रेस। आदर्श आचार संहिता वाला, अच्छे दिनों की काली रातों का गद्दा। तो ये साल का आखिरी महीना है, साल बीत रहा है। जाते जाते हम साल की कुछ किताबें आपके सामने रिकमेंड करेंगे। कुछ किताबें मैं लेके आया हूँ, कुछ किताबें माधुरी लेकर आई हैं। तो मेरी जो सबसे पहली किताब है माधुरी, वो है अक्षय मुकुल ने लिखी है, जो हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है अक्षय मुकुल, जो कि पत्रकार हैं। इस किताब का नाम है अज्ञेय, राइटर, रिबल, सोल्जर, लवर। तो ये एक किताब है जो कि उनकी पूरी जीवनी को अज्ञेय की एक किताब में समेटती है और कई सारे अनजान पहलुओं को उजागर करती है। मसलन वो उस ग्रुप के सदस्य रहे अज्ञेय जो भगत सिंह के साथ, भगत सिंह की जो का ऑर्गेनाइजेशन था उसके साथ मिलकर और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की लड़ाई में शामिल था। उसके बाद फिर वो एक सैनिक भी बने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उसके बाद वो एक बतौर साहित्यकार स्थापित हुए। तो बहुत सारे बतौर राजनीति भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। तो उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को उजागर करती है ये किताब। मोटी है, इस साल की सबसे अहम किताबों में ये शामिल है। अतुल जी, मैं मुख्य रूप से एक लिंग्विस्ट हूँ, एक भाषाविद। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी इस साल की किताबों में से रही वॉन्डरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स बाय द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस बाय पेगी मोहन। ये जैसा कि कहती है द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, भाषाएं भारत में कई सारी हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस है, उसके अलावा भी कई सारी भाषाएं, 1500 से अधिक भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। कहते भी हैं कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। उसी तरह से हमारे
ये जो पूरी किताब है ये हिस्ट्री की, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं पुरानी से लेकर आज की भाषाओं तक इसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये बहुत ही, आई वुडंट से इट्स बायोग्राफिकल इन नेचर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ हर ओन एक्सपीरियंसेस, पेगी मोहन्स ओन एक्सपीरियंसेस विथ लैंग्वेज एज अ लिंग्विस्ट, विथ हर ग्रैंडमदर, विथ हर मदर। आपने चारों तरफ जितने भी उन्होंने भाषा को लेकर उनकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, साइंटिफिक तौर पर एक लिंग्विस्ट के नज़रिए से उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है। तो मुझे लगता है क्योंकि हमारे देश में कई सारी भाषाएं हैं और भाषा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं हमारे देश में, तो मुझे लगता है ये किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे लिए, दर्शकों के लिए और सबके लिए जो भी पढ़ता है उनके लिए काफ़ी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। ठीक बात। मैं जो अगली किताब रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है 841446, मुकाम पोस्ट नरेंद्रपुर। ये सीवान का एक गांव है, बिहार में पड़ता है सीवान जिला, और वहाँ का पोस्ट ऑफिस नंबर है 841446। इस किताब के बारे में मैं बताऊं तो थोड़ा सा डिस्क्लेमर और एक खुलासा भी करना ज़रूरी है कि इस किताब का संयोजन और संपादन मैंने किया है एक हद तक, लेकिन इसमें हमारे समय के 7 बहुत अच्छे रिपोर्टर्स, बहुत जिन्होंने फील्ड में काम किया, उनके लॉन्ग रिपोर्टाज हैं। और उन्होंने सीवान के पास रहकर, सीवान के पास नरेंद्रपुर गांव में रहकर वहाँ की जो ग्रामीण जीवन है उसके अलग अलग पहलुओं को देखा, समझा, और फिर उसके ऊपर अपने अनुभवों को एक लंबे रिपोर्टाज की शक्ल में उसको लिखा है। तो इन 7 लंबे रिपोर्टाज का ये संकलन है, जिसमें जो नाम है उनके नाम मैं बता दूं: मीना कोतवाल, इस्मत आरा, अपर्णा चंदेल, प्रज्ञा श्रीवास्तव, पुष्यमित्र, शिरीष खरे और मनदीप पुनिया। इन 7 पत्रकारों की लंबी रिपोर्ट्स इस किताब में शामिल है। अगली किताब माधुरी। जो अगली किताब मेरे पास, जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी अतुल जी, वो है B.R. अम्बेडकर के 4 एसेज की एक कलेक्शन है, फ्रॉम सब्जुगेशन टू इमेंसिपेशन, अ कलेक्शन ऑफ 4 एसेज बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड पब्लिश्ड बाय पैंथर्स पॉ। जो चारों एसेज है वो बहुत ही ज़रूरी एसेज है, मुझे लगता है सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है, वेटिंग फॉर वीज़ा है, पाथ टू इमेंसिपेशन है, एंड बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। ऑल दीज 4 एसेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि हमें सभी को पढ़ना चाहिए। एंड दिस इज देयरफॉर वन ऑफ द बुक्स दैट आई विल चूज टू रेकमेंड फॉर एज द बेस्ट वंस टू रीड दिस ईयर। बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है ये। मेरी अगली किताब जो है वो है, उसका नाम है कीड़ा जड़ी। ये एक्चुअली ट्रेवलॉग है और इसको लिखा है अनिल यादव ने। और मुझे लगता है कि हमारे समय में जो ट्रेवलॉग या यात्रा वृत्तांत है उसको सबसे अच्छे तरीके से जो साहित्यकार लिख सकते हैं उनमें अनिल यादव का नाम बहुत ऊपर है। इससे पहले अगर मैं बताना चाहूँ इनके बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हिंदी में जो सबसे ऑथेंटिक पूर्वोत्तर की यात्रा पर उपलब्ध किताब है वो अनिल यादव ने लिखी है, वह भी कोई देश है महाराज। तो उन्होंने इस बार ये इस यात्रा की है पिंडारी ग्लेशियर की, जो कि चाइना बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, उत्तराखंड का बहुत ऊपर हिमालयी हिस्सा, उसकी यात्रा और वहाँ के अपने प्रवास के बारे में लिखा है। और बहुत खूबसूरत चीज़ है ये बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ये अगली किताब मैं रिकमेंड करूँगा जो इस साल आई है। आपकी अगली किताब माधुरी? मेरी अगली किताब है सनराइज ओवर अयोध्या बाय सलमान खुर्शीद। और इस किताब को मैं इसलिए रेकमेंड करना चाहूँगी क्योंकि ये अयोध्या का जो राम जन्मभूमि की जो पूरा डिबेट है हमारे देश में, उसका एक लॉयर का पर्सपेक्टिव है। उन्होंने इस किताब में जजमेंट के बारे में लिखा है, उसकी हिस्ट्री तो बताई ही है, साथ ही साथ जजमेंट के बारे में लिखा है और इस बात को टटोला है कि हमारे देश में धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या एनी क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट व्हेरेवर इट हैपेंस, उसमें कोर्ट का क्या रोल रहता है और जुडिशरी का क्या रोल रहता है। अल्टीमेटली मुझे ये किताब पॉजिटिव लगी, ऑप्टिमिस्टिक लगी। तो मुझे लगता है कि अयोध्या के डिसीजन को, उसके जजमेंट को समझने के लिए ये किताब एक एसेंशियल रीडिंग रहेगी। मेरी अगली किताब है, ये एक ट्रांसलेशन है बिलेटकिन का हिमालय। ये इस किताब का अनुवाद हमारे दोस्त हृदय जोशी ने किया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है अंग्रेज़ी की, हिमालय में रहने वाले लोगों ने तो
ये लंबा काम हृदय जोशी ने किया है, जो कि हिंदी में उपलब्ध हुआ है, एटकिन का हिमालय। इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। इसके ज़रिए बिल एटकिन ने किस तरह से वहाँ पर रहते हुए हिमालय को जाना समझा है उसको, और अनुवाद के नज़रिए से भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी अगली दोनों किताबें अनुवाद के ही ऊपर हैं, कि जो अनुवाद की विधा है साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और अच्छा अनुवाद अक्सर उपलब्ध नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें अनुवाद की बोझिलता या उसकी ख़राबी की वजह से या सतहीपन की वजह से मतलब अपना अर्थ खो देती हैं। तो उस लिहाज से भी इसको पढ़ा जाना चाहिए कि हृदय ने बहुत प्रवाहदार भाषा में इसको लिखा है, बिल एटकिन के हिमालय के अपने अनुभवों को। आपकी अगली किताब? मेरी अगली किताब है, वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी फिजिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किताब को ख़त्म करने के बाद जब मैंने अपने फादर से इसका जिक्र किया था तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, उनके पास से फ़िलहाल वो किताब वो है मिडनाइट्स बॉर्डर्स बाय सुचित्रा विजयन। सुचित्रा विजयन अपने आप में बहुत ही नामी गिरामी पत्रकार हैं, और उनकी मिडनाइट्स बॉर्डर्स मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मेन स्ट्रीम, ना मीडिया में ना मेन स्ट्रीम साहित्य में, लिटरेचर में, नॉन फिक्शन, फिक्शन में देखा नहीं जाता। बट मिडनाइट्स बॉर्डर्स हैज़ सेवरल चैप्टर्स ऑन द बॉर्डर इश्यूज़ विच आर हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे लगता है कि इस वजह से एक नॉर्थ ईस्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और ख़ासकर हमारा देश 6 कंट्रीज़ हैं ऐसे जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उन सभी जगहों पर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स है, अलग अलग इश्यूज़ हैं। उन सभी इश्यूज़ को समझने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में समझने के लिए, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए ये किताब बहुत ही असेंशियल रीडिंग में मैं गिनूंगी। तो मिडनाइट्स बॉर्डर्स बाय सुचित्रा विजयन। ठीक है। और जो मैं आखिरी किताब, वैसे किताबों की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी आई हैं, लेकिन ये मैंने चुना है और उसकी एक सीमा है चूँकि हमारे कार्यक्रम की, तो उसके लिहाज से हमने 5 ही चुनी हैं। ये किताब है, ये बहुत ही क्लासिक है, जॉर्ज ऑरवेल की 1984। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आया है। वैसे इसकी 1984 की हिंदी ट्रांसलेशन कई सारे पहले भी उपलब्ध थे, लेकिन वही जो मैं पहले बात इससे पहले कह रहा था कि ट्रांसलेशन बहुत अच्छा ना होने की वजह से किताब ख़राब हो जाती है या अपना अर्थ खो देती है। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक इसका ट्रांसलेशन आया है और बड़ी अच्छी भाषा में इसको प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने। अपनी गौरव ग्रंथ, इनकी एक अलग सीरीज़ है उसके तहत, जिसका प्रकाशन अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। तो ये एक किताब, इसका अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है, जॉर्ज ऑरवेल की 1984। ये मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है। अब आपका आखिरी रिकमेंडेशन क्या है माधुरी? अनुवाद के बारे में जो बात आपने कही कि अनुवाद अगर सही ना हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ओरिजिनल थॉट कहीं खो जाती है, ऐसा लगता है। मेरी आखिरी किताब है क्रांतिकारी बिस्मिल और उनकी शायरी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली कभी भी इस तरीके की शायरी पढ़ी नहीं थी, बिस्मिल की शायरी खासकर नहीं पढ़ी थी। और क्रांत का जो ये अनुवाद है, अनुवाद भी क्रांत का है, संकलन भी उन्हीं का है। उनका जो अनुवाद है बहुत ही सरल, आई वुडंट से सरल क्योंकि पोइट्री में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनको दिखा पाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बहुत ही सफल तरीके से इसका अनुवाद किया है। और बिस्मिल आज के समय में मुझे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की जो दोस्ती थी उसके तो मिसाल दिए जाते हैं। इनफैक्ट लखनऊ से ही एक दास्तान गो हैं हिमांशु बाजपेयी, उन्हीं की कहानी पहली बार जब मैंने उनकी जो स्टोरी टेलिंग जब मैंने सुना था अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान, तो मेरी सबसे पहले इच्छा हुई थी कि मैं बिस्मिल के बारे में और ज़्यादा पढूं, और तब मैंने ये किताब खरीदी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी थी और बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में भी समझने को मिलेगा, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में समझने को मिलेगा। और उस समय के फ्रीडम फाइटर्स, उस समय के आज़ादी के हमारे जो लड़ाई में शामिल थे लोग, उनके लिए समुदायों में एकता, धार्मिक एकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। भारत के संरचना, भारत की आइडिया के लिए, भारत के आइडिया के लिए, फॉर द आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे लगता है ये उनकी शायरी से हमें पता चलता है। इसीलिए दिस इज़ माई फाइनल रिकमेंडेशन फॉर टुडे, क्रांतिकारी बिस्मिल और उनकी शायरी। नया साल शुभ हो, मंगलमय हो। बच कर रहें, कोरोना की आहट फिर से सुनाई दे रही है। बचाव करें, वैक्सीन लगवाएं, खुद भी बचें और दूसरों की भी मदद करें। हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पत्रकारों के लिए यह बड़े पशु चलो हाँ, बेचारे काम कर रहे हैं फ्री में, ऊपर से डांट भी सुन रहे हैं।
सा नीचे करना, बस। ना ईट दा ना स्लिप दा। थोड़ा सा नीचे करना। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धीरे नीचे करना थोड़ा। एक मिनट रुकना लिपि, यहाँ पे भी वो मतलब ग्लास पड़ा है पानी का, दे देना। चहुमोर निर्विवाद स्थापित हो गई। चैनल एक के बाद चैनल फिर से पूरा ही करते हैं। पंचम सुर में पहुंच गया था। दरबारी तभी दो ही है कि ज्यादा है? थोड़ा स्पीड देखना एक बार। इसका नतीजा क्या होगा? क्या फिर से नतीजा? वैश्विक भूख सूचकांक की नई लिस्ट आ गई है महाराज। आपने रोल कर दिया? तो देयर इज एन एंकर जिसका नाम है विश खोपड़ा, पर मैं असली नाम नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा नीचे करना। अमिताभ बच्चन नोटिस तो नहीं भेज देगा? हैं? भेज देगा तो फिर तो लड़ नहीं पाएंगे हम लोग अमिताभ बच्चन से, माफी मांग लेंगे। अच्छा, इसलिए विश उनके खोपड़े में विश है, इसलिए विश खोपड़ा। इतना थोड़ा सा और हिंट कौन हो सकता है? टंकापति मंदिर मंदिर घंटा हिला रही हैं, बजा रहे हैं, कर देता हूँ थोड़ा अश्लील हो जाएगा। हैं? ऊपर से ही लेंगे पूरा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक खुशखबरी हमारे न्यूज लॉन्ड्री के उन प्रशंसकों के लिए जिन्होंने अब तक न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष ऑफर। इस ऑफर के तहत आपको हमारे सालाना एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मिलेगी 20% तक की छूट। आपको सिर्फ इतना करना है कि subscription@newslaundry.com पर हमें मेल कर दीजिए। आपको 20% छूट के साथ न्यूज लॉन्ड्री के खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट्स और स्टिकर्स उपहार में मिलेंगे।